बीजेपी के दोहरे मापदंड। दिल्ली में शराब की पॉलिसी को लेकर बीजेपी सीबीआई तक पहुंच गई और अपने जम्मू कश्मीर में बीजेपी, हालांकि बीजेपी शासित जम्मू कश्मीर नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी से ही हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस समय जम्मू कश्मीर की देखरेख सीधा सीधा कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके साथ में अगर थोड़ा सा मैं आपको और क्लैरिफाई करूं कि इस समय जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी से हैं और एक्साइज पॉलिसी को लेकर कैसे है बीजेपी का चेहरा दोगला। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए बलविंदर सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट। बलविंदर जी, मुझे बताइए, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी का दोगला चेहरा, क्यों? जुनेद जी, मैं आरोप नहीं लगाता, मैं साबित करता हूं। मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित करता हूं। जुनेद जी, जम्मू कश्मीर की जो एक्साइज पॉलिसी है, मुझे 95 का याद है। एक्साइज पॉलिसी के लिए मैंने भी वाइन शॉप के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे ये कहा गया था कि ये 500 मीटर इसका डिस्टेंस रिलीजियस प्लेसेस से दूर होना चाहिए। मैंने डिगाना में दुकान ली, तो वहां जो आश्रम का गुरुद्वारा है, वहां से फीता लेके नापा गया मेरी दुकान को, कहा गया ये 490 मीटर बनती है, 500 नहीं बनती। मुझे लाइसेंस नहीं मिला। ठीक है, अच्छी बात है, जो एक रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। लेकिन 2017-18 में ये डिस्टेंस कम करके 100 मीटर कर दिया गया फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस, बस स्टैंड, इन चीजों से। 2018-19 की पॉलिसी में इसको 300 मीटर कर दिया दोबारा। 2022-23 की जो पॉलिसी बनी, जुनेद जी आप सुन के हैरान होंगे, 2022-23 की पॉलिसी में कोई डिस्टेंस ही मेंशन नहीं है। मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल की। डिस्टेंस मेंशन नहीं, इसका मतलब आप स्कूल के पास भी शराब की दुकान खोल सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसके पास शराब की दुकान खोल सकते हैं। सरकार का यह कहना है कि वी डोंट माइंड ओपनिंग ऑफ शॉप्स नियर रिलीजियस प्लेसेस, अगर लोग हंगामा नहीं करें। अगर इन केस अगर कोई हंगामा करता, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट फाइल करता, तो उस वक्त हम करेंगे। ये कहां से चीजें बाहर आई? मैंने पिटीशन फाइल की आज से कुछ 10 महीने पहले। मैंने J&K हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और मैंने इसको चैलेंज किया 2022-23 की पॉलिसी को, भाई आपने इसमें मैंडेटरी क्यों नहीं किया? तो काफी देर केसेस तरीक चलती रही, वो जवाब नहीं देते रहे। 1 महीना पहले उन्होंने जवाब दिया। जो जवाब मेरे पास आया, ये उनके डिप्टी एडवोकेट जनरल की तरफ से मुझे जवाब आया, और डिप्टी एडवोकेट जनरल जो जवाब देते हैं, ये बड़ा हैरानकुन है कि उसमें लिखा जाता है कि हमने इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ, हमें कोई इतराज नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ, हमें कोई इतराज नहीं होगा, कहीं भी खुल जाए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी खुल जाए, बाहर खुल जाए, जहां मर्जी, हमें कोई इतराज नहीं है। पॉलिसी में हम नहीं मेंशन करेंगे। हाँ, कोई इंडिविजुअल आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करेगा, तो उसकी कंप्लेंट को सुना जाएगा, एनओसी नहीं दिया जाएगा। लेकिन जुनेद जी, ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे क्या होता है, आपने देखा होगा, जानीपुर, तालाब तिलो, बोड़ी, बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, भाई हम जहां वाइन शॉप नहीं खोलने देंगे। पुलिस ने किसका साथ दिया? एडमिनिस्ट्रेशन ने किसका साथ दिया? दुकानदारों को साथ दिया। वो जो कंप्लेंट कहीं दब के रह गया, उसको प्रेशर पड़ गया। सो ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मैं, अच्छा, जवाब में क्या कहा? तो जवाब में कहा जी, हमने अब ये पॉलिसी खत्म होने वाली है, तो फिर जज साहब ने, तो हम नई पॉलिसी लाने जा रहे हैं 23-24 की। तो फिर जज साहब ने कहा, भाई ये तो खत्म हो गया, आप नई पॉलिसी लेने जा रहे हैं। तो फिर हमने इसका अपना विड्रॉ किया पिटीशन विद लिबर्टी कि अगर दोबारा पॉलिसी जो आती है, अगर उसमें फिर मेंशन नहीं है, तो हम इसको दोबारा यहाँ चैलेंज करेंगे। लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया, जवाब में क्या कहा उन्होंने? सर, जवाब में उन्होंने कहा, भाई जवाब में उन्होंने वही कहा ना जी, हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम नहीं मेंशन करेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है, जहां मर्जी को खुलती है, लोगों को इतराज है तो जाओ। तो वो जो पहले डिस्टेंस के लिए कहा था कि इतने फासले पर होनी चाहिए थी, अब नई पॉलिसी में वो कहते हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई कहीं पे भी शराब की दुकान खोल ले, कोई दिक्कत नहीं। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद के अंदर भी खोलो, जहां आप खोल सकते हो, जहां खुल सकती है खोलो, लोगों को इतराज नहीं हो, या हमें सरकार को इतराज नहीं है। मैं ये सरकार, मैं बीजेपी की भी बात करूं, जो हमेशा नैतिकता की दुहाई देती रही, जो हमेशा लोगों के एक रिलीजियस इमोशंस की बात करती रही, सिद्धांतों की बात करती रही, मॉरल वैल्यूज की बात करती रही, आज उसका यह नैतिकता चेहरा कहां गया? आज उसकी नैतिकता कहां गई है? और देखिए जुनेद जी, यही पॉलिसी जो केजरीवाल ने लाई, उसमें भी कहीं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नजदीक उसका डिस्टेंस मेंशन नहीं था। ये देखिए, स्मृति ईरानी जी वहां पर ये प्रोटेस्ट करती हैं कि भाई स्कूलों के साथ, मोहल्ले के साथ, रेजिडेंशियल एरिया में हम ये दुकानें नहीं खोलने देंगे। उसके बाद उनके एक और सीनियर अफसर, बीजेपी के सीनियर नेता, ये भी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये कहते हैं जी हम बिल्कुल नहीं खोलने देंगे, 48 आवर्स का टाइम दे रहे हैं, दुकानें बंद कर दो, नहीं तो हम सड़कें जाम कर देंगे, दिल्ली जाम कर देंगे। मगर इस राष्ट्रीय पार्टी का, जो मैं समझता हूं देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये दोगला चेहरा क्यों? दिल्ली में जिस पॉलिसी के लिए आप प्रोटेस्ट करते हो, जम्मू में आपका इंडायरेक्ट रूल है, तो यहीं वही पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करते हो। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। अब आप चाहते क्या हैं कि अगली जो पॉलिसी जब सरकार बनाए तो उसमें किन चीजों का ख्याल रखे?
देखिए हमारी सबमिशन एलजी साहब से यही है कि ये जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, तो ये बीजेपी वाले बड़े इस चीज की करते थे, नहीं जी मंदिरों का शहर है, कोई इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। डेफिनेटली हम भी कहते हैं, तो ये नशा मुक्त कहाँ हो रहा है? और इन्होंने ये दिल्ली वालों को कहा भाई आप गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ खोल रहे हैं, क्या आपका यही स्वराज है? तो इनको भी मैं पूछता हूँ, आपने भी गली गली खोलने की कोशिश की, हर जगह खोलने की कोशिश की। मेरी एलजी महोदय से दरख्वास्त है कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए कम से कम उनको प्रोटेक्शन के लिए मैंडेटरी किया जाए, पर डिस्टेंस मेंशन किया जाए ना पॉलिसी में, 200 मीटर 300 मीटर मेंशन कर दीजिए, तभी लोग। जुनेद जी, कोई शख्स किसी भी दुकानदार, किसी वाइन शॉप के, खासकर ये बड़े लोग हैं बाहर से आए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट करेगा। मैं कंप्लेंट करूंगा, शाम को मुझे फोन आ जाएगा, मुझे थ्रेटनिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने कन्फ्रंटेशन का रास्ता क्यों रखा है? पहले अगर पॉलिसियों में मेंशन किया जाता है डिस्टेंस, अब डिस्टेंस मेंशन क्यों ना किया जाए? डिस्टेंस मेंशन कीजिए और हमें लगेगा कि आप लोगों की भावनाओं को ख्याल रखते हैं। सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन ही सरकार का मकसद नहीं होना चाहिए। आप तो लगता है कि जो वैल्यूज, जो मॉरल वैल्यूज पहले जब आप अपोजिशन में थे बात करते थे। और देखिए नेशनल पार्टी है, मुझे इनसे ये भी पूछता हूँ बीजेपी वालों से, क्या आपकी आइडियोलॉजी नेशनल लेवल में कुछ और हर स्टेट टू स्टेट डिफर करती है? क्या आपकी पॉलिसी, आपकी अप्रोच सेम नहीं होनी चाहिए? क्या आप आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस रखते हैं स्टेट टू स्टेट? जहां आप रूल करते हैं वहां पॉलिसी का वही पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, जहां आप अपोजिशन में हो वही उस पॉलिसी का विरोध करते हो। ये दोगला चोरा आपका क्यों है? सारी आपकी जितनी भी अप्रोच होनी चाहिए उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हमें तो लगा है जहां आपकी सरकार है वहां आप कोई भी पॉलिसी ले आए कोई बोलेगा नहीं, दूसरी सरकारें हैं जहां पर अपोजिशन में हो तो आप उसका विरोध करोगे, डट के विरोध करोगे। ये वही स्मृति ईरानी जी हैं, जब कभी 1 रुपया पेट्रोल का बढ़ता था तो ये बाजार में आ जाती थी, 4 रुपया सिलेंडर बढ़ा था तो सिर पे सिलेंडर ला के मनमोहन प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेज देती थी। आज ये कहां पर है? आज सिलेंडर 1100 क्रॉस कर गया। आज इस पॉलिसी के ऊपर अगर दिल्ली में बोलती है तो जम्मू में इस पॉलिसी को प्रमोट क्यों करती है? ये दोगला चेहरा बीजेपी का लोगों के सामने है। और मैं कहता हूं बीजेपी ने अपोजिशन का रोल बड़ा अच्छा निभाया, लेकिन जम्मू की पार्टियां अपोजिशन वाली कहीं ना कहीं खामोश बिस्तरे में है। शायद कहीं ना कहीं ईडी का डरा दिया जाता है, सीबीआई का डरा दिया जाता है, इसलिए वो भी खामोशी से इख्तियार कर गई हैं, वो भी नहीं बोल पाती। ये उनको कम से कम बाहर आना चाहिए। अगर ये दिल्ली में उस पॉलिसी का प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी प्रोटेस्ट, तो उनको जम्मू के अपोजिशन लीडर को भी चाहिए कि इनकी पॉलिसी का जम्मू में प्रोटेस्ट करें। क्यों मंदिरों के बाद दुकान खोले, क्यों गुरुद्वारे के बाद दुकानें खोले, क्यों ऐसा हो, क्यों इस पॉलिसी में अमेंडमेंट ना की जाए? तो ये सबमिशन के साथ मैं फिर कहूंगा एलजी साहब से कि 2023-24 की पॉलिसी विद इन ए वीक्स टाइम निकलने वाली है। आप इन चीजों का ख्याल रखें, इन्हें ख्याल, वरना मुझे दोबारा जुडिशियल इंटरवेंशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट में जाके स्टे लेना पड़ेगा और उसको इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं एलजी साहब जो बड़े इफेक्टिव हैं, बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम भी उन्होंने किए, तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरफ भी गौर करेंगे और ये बड़े अच्छे इस पॉलिसी मैटर में जरूर डेफिनेटली चेंज करेंगे। तो आपने सुन लिया कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर बलविंदर सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने जो एक्साइज पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लाई, इसमें स्कूलों से, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से और बाकी धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानें कितनी दूर होनी चाहिए, पॉलिसी में उसका कोई जिक्र नहीं है। सरकार को चाहिए कि जब नई पॉलिसी बनाए कम से कम इन चीजों का ख्याल रखे।